देख रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद। उसमें से हम लोग क्या किए थे, उस पूरे चैप्टर को 3 भाग में बांटे थे। पहला दूसरा भाग हो चुका था, तो तीसरा हमारा जो लास्ट क्लास है इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे किसान आंदोलन क्या था, किसान आंदोलन में क्यों हुआ, किसान आंदोलन कैसे हुआ, कैसे जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन से। फिर क्या देखेंगे, चंपारण, खेड़ा, मोपला, बारडोली, सारे आंदोलन को देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, किसान सभा गठन कैसे हुआ। फिर मजदूर आंदोलन देखेंगे, मजदूर में क्या देखेंगे, अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन देखेंगे। फिर AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस देखेंगे, मेरठ सेरेंस केस देखेंगे, ये वो मजदूर के बारे में, ठीक है। उसके बाद जातीय आंदोलन देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे, खोड़, उराव, जतरा, भगत आंदोलन, ये सबको देखेंगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कैसे हुआ उसको देखेंगे, मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ उसको देखेंगे। फिर स्वराज पार्टी का गठन कैसे हुआ उसको देखेंगे, क्या था स्वराज पार्टी, उस सबको देखेंगे। उसके बाद फिर क्या देखेंगे लास्ट में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या देखे थे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही तीव्र गति से चल रहा था, तेजी से चल रहा था। और उसी क्रम में भारत में असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो ये सब आंदोलन की वजह से क्या हुआ, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति तीव्र हो गई। तो इसी के प्रभाव ने भारत में किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन को भी प्रभावित किया। किसान आंदोलन संगठन बनने लगे, मजदूर संगठन बनने लगे। इस तरह क्या हुआ, जो किसानों में असंतोष की भावना थी वो भी क्या होने लगी, उत्पन्न होने लगी, बाहर आने लगी। तो इसी क्रम में क्या हुआ, किसान आंदोलन, इसका कारण है क्यों हुआ देखते हैं। क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 बार भीषण अकाल आया। एक तो आया 1876 से 78 में, एक आया 1896 से 97 में, एक आया 1899 से 1900 के बीच में। 3 भीषण अकाल आया। उस अकाल की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे किसान लोग भूखे मर गए, उनके लिए खाने के लिए उत्पादन नहीं बचा। ये सब वजह से किसान, और उस समय भी अंग्रेज जो टैक्स ले रहे थे, बहुत टैक्स ले रहे थे, तो ये सब वजह से किसानों में क्या था, असंतोष था। लेकिन जब कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में, तो स्टार्टिंग में जो वो कांग्रेस था वो सिर्फ उच्च वर्गीय शिक्षित वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करता था, निम्न वर्ग जैसे मजदूर किसान का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। लेकिन कांग्रेस की स्थापना के 20 साल के बाद जब गांधी जी का पदार्पण हुआ राजनीति में, 1915 में जब गांधी जी आए, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के किसानों की समस्याओं को सुना, उसकी मांगों को कांग्रेस में जुड़वाया। फिर क्या किया, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो उसी में हम लोग पहला किसान आंदोलन को देखेंगे, वो कौन सा है, चंपारण आंदोलन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चंपारण, बिहार में चंपारण है। इसमें क्या हुआ था कि ना नील के किसानों को अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। उसको बोला जाता था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, उसमें कम से कम आप 3 कट्ठे पे क्या कीजिए, नील का खेती कीजिए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, 3 कट्ठिया प्रथा भी कहते हैं। और इसमें क्या कहा गया था कि आप नील का खेती कीजिए। लेकिन ऐसा क्या होता था, जिस खेत पर नील का खेती किया जाता था वो खेत बंजर हो जाता था, उसका उत्पादन क्षमता कम हो जाता था। इसीलिए किसान नहीं चाहता था कि वो क्या करे, नील का खेती करे। उसके बाद फिर क्या होता था, अगर ये नील का खेती कर रहा है तो वो अंग्रेज क्या करते थे, उस नील को कम दाम पर अंग्रेज को बेचने के लिए ही बाध्य करते थे कि आप सिर्फ हमको ही दीजिए। इससे किसानों को नुकसान होता था। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ था, जर्मनी में कृत्रिम नील का उत्पादन होने लगा था। तो जो भारत का नील का विश्व में मांग था वो बहुत ही कम हो गया। तो अंग्रेज बागान मालिक को नुकसान होने लगा। उन्होंने क्या किया, किसानों को बोला अगर आप हमको इसका मुआवजा दे देते हैं तो हम आपको इससे मुक्त कर देंगे। लेकिन वो मुआवजा का जो दर था, पैसा था, बहुत अधिक था। और वो क्या कहते हैं, जो अंग्रेजों को विश्व स्तर पर जो घाटा हो रहा था जर्मनी के नील की वजह से, उसका वसूली वो किसानों से करते थे। और उन्होंने क्या किया था, टैक्स का रेट बहुत बढ़ा दिया था। तो 1916 में बता चुके हैं, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि एक चंपारण के किसान थे राजकुमार शुक्ल, वो वहां मौजूद थे। और उन्होंने वहां की समस्याओं को, चंपारण के किसान की समस्याओं को उस अधिवेशन में रखा और महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि आप यहाँ आइए, हमारी समस्याओं को देखिए और क्या कीजिए, समाधान कीजिए। तो महात्मा गांधी चंपारण आए। स्टार्टिंग में तो उनको ब्रिटिश ने रोका कि आपको गिरफ्तार करके आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन बाद में वो आग्रह किए। उसके बाद उनको वहां पे जाने दिया गया। वो चंपारण में जाके किसानों की समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं को समझे। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार से मांग की कि आप एक जांच कमेटी बनाइए जो इस मामले की क्या कर सके, जांच कर सके। तो चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का निर्माण किया गया और उस कमेटी में महात्मा गांधी भी सदस्य थे। इस कमेटी ने जांच किया, उसके बाद पाया कि सही बात है, वो जो टैक्स था बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने क्या किया, नील की खेती को क्या किया गया, बाध्यता को समाप्त कर दिया गया।
फिर जो अत्यधिक टैक्स लिया गया था, मुआवजे के रूप में जो अवैध पैसा लिया गया था, उसका 25% क्या होगा, आप किसानों को वापस कर दीजिए। और जो अत्यधिक टैक्स रेट था उसको भी क्या कर दिया गया, कम कर दिया, कटौती कर दिया गया। इस तरह क्या हुआ, चंपारण आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था, इसीलिए इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है खेड़ा आंदोलन। ठीक है, 1918 में हुआ था। ये क्या है, गुजरात में ये खेड़ा जिला है। इसमें क्या हुआ था, 1917 में अत्यधिक बारिश हुआ था। बारिश के मौसम में क्या खरीफ फसल होता है, तो अत्यधिक बारिश की वजह से क्या हुआ, खरीफ फसल सब सारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो जब उत्पादन ही नहीं हुआ तो क्या है, किसान कर कहां से देंगे, टैक्स कहां से देंगे। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज बातें करते थे किसानों को कि आप क्या कीजिए, हमको टैक्स दीजिए। उस समय क्या था, जब किसान बोले कि हम टैक्स नहीं दे सकते हैं, तो अंग्रेज क्या बोले, लगता है ये लोगों कोई बाहर का लोग भड़का रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर महात्मा गांधी ने यहाँ पे क्या किया, सत्याग्रह किया, आंदोलन किया और उसी 1 मंथ तक ये आंदोलन चला था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, रबी का फसल अच्छा आ गया और फिर जो अंग्रेजों द्वारा जो दमन का नीति चलाया जाता है उसको भी कम कर दिया गया। तो ये सबसे क्या हुआ, खेड़ा आंदोलन क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मोपला विद्रोह। नेक्स्ट क्या है, मोपला विद्रोह। ये 1917 में हुआ था। ये देखते हैं क्या होता है। केरल जो दक्षिण का राज्य है भारत का, केरल के मालाबार तट पर ये आंदोलन हुआ था और उस समय जो वहां के ना केरल के जो किसान लोग थे उसको मोपला कहते थे। वो कौन थे, वो मुस्लिम लोग थे। ठीक है, और वहां पे जो जमींदार लोग थे वो क्या थे, हिंदू लोग थे, हिंदू जाति के लोग थे। तो जमींदार लोग क्या करते थे, किसानों के भूमि के जो अधिकार था उसको छीन लिए थे, कम कर लिए थे और जो टैक्स का रेट है वो भी क्या किए थे, बढ़ा दिए थे। और उस समय जमींदार को वहां के सरकार के क्या जो भी मतलब बिचौलिए लोग हैं, जो भी वहां के अधिकारी लोग हैं, सैनिक लोग हैं, पुलिस लोग हैं, उसका संरक्षण मिलता था। तो इस तरह ना किसान जो कि मुस्लिम थे और जमींदार जो कि हिंदू थे, दोनों के बीच में क्या हो गया, संघर्ष हो गया। और यही संघर्ष बाद में सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गया। उसी समय क्या हुआ, 1921 में, याद कीजिए जब हम बताए थे नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, दिसंबर 1920 में। उस समय क्या हुआ था, पहली बार कांग्रेस का रिस्ट्रक्चर किया गया था, उसमें मजदूर किसान सबके मांगों को पहली बार शामिल किया गया था। और उसी समय खिलाफत आंदोलन चला था। खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व किया गया था, मुस्लिमों का क्या किया गया था, पक्ष लिया गया था। तो उस खिलाफत आंदोलन की वजह से जो यह मोपला विद्रोह है वो भी क्या हो गया, तब तेज हो गया, तीव्र हो गया। और इन्होंने अपना नेता बनाया, अली मुस्लियार को बनाया। उस अली मुस्लियार के नेतृत्व में क्या हुआ, ये आंदोलन चला। लोगों ने क्या किया, जितने भी सरकारी प्रतीक हैं, सरकारी संस्थान है, उस पर हमला किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजों द्वारा इसका दमन कर दिया गया और ये आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बारडोली सत्याग्रह। ये कब हुआ था, फरवरी 1928 में हुआ था। और इसमें देखते क्या हुआ था। ठीक, बारडोली जो है गुजरात का सूरत जिला है, उसमें एक बारडोली तालुक है, बारडोली प्रखंड है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम वही बात हुआ था कि यहाँ पर जो किसानों का टैक्स का रेट है वो बहुत बढ़ा दिया था, जिसका किसानों ने क्या किया, विरोध किया। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो इसका नेतृत्व किए थे। और उनको महिलाओं द्वारा बारडोली का उपाधि इसमें दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, इसमें सरदार की जो उपाधि है वो महिलाओं ने दिया था। किस आंदोलन में दिया था, बारडोली आंदोलन में दिया था। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, इसमें बुद्धिजीवी को शामिल किया, महिलाओं को शामिल किया। और इसी के विद्रोह में, इसी के मतलब आंदोलन में क्या क्या हुआ, जो ना के.एम. मुंशी था, लाला लाजपत राय, उन्होंने बंबई विधान परिषद से क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। फिर बंबई में रेल का हड़ताल हुआ। ये सब करके इस आंदोलन को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, अंग्रेज ने इसका मांग को मान लिया, टैक्स के रेट को कम करके इसे आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, ये कब हुआ था, फरवरी 1928 में हुआ था। ये हमारा क्या था, किसान आंदोलन था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किसान सभा का गठन कैसे हुआ। तो उस समय क्या हुआ, जैसे किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों में क्या आ रही थी, जागरूकता आ रही थी, अपने अधिकारों को लेकर, अपने मांगों को लेकर चेतना आ रही थी। तो उसी समय ना बिहार में, मतलब मेनली क्या मानो, पूर्वी वाला एरिया में, बिहार, यूपी, बंगाल, ये सब वाले, पंजाब, ये सब वाले एरिया में किसान सभा का गठन हो रहा था, ताकि किसानों की मांगों को एक जगह पे लाया जा सके। तो उसी समय 11 अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। वो क्या थी, पूरे भारत के राष्ट्र में सभा थी जो किसानों का प्रतिनिधित्व करती थी, स्पेशली उसका प्रतिनिधित्व करती थी। उसके बाद फिर क्या, बिहार में एक आंदोलन चला, बकास आंदोलन। ठीक है, कुछ भी सकता है, बकास आंदोलन कहाँ चला था, बिहार में
बकास आंदोलन चला था, किसानों को लेकर कहीं चला था, ठीक है। और 1937 में जब 36 में अखिल स्तर भारतीय स्तर पर किसान सभा गठन हुआ, तो उसी के एक साल बाद 1937 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें किसानों की मांग को मुख्य मांग के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मजदूर आंदोलन। क्या देखते हैं? मजदूर आंदोलन। जैसे किसान आंदोलन कर रहे थे, मजदूर में भी क्या हुआ था, जैसे यूरोप में उसमें औद्योगिक क्रांति हुआ था, औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या हुआ था, वहां पे उद्योग का विकास हुआ था, औद्योगिक प्रगति हुआ था, तो वो सबका प्रभाव क्या पड़ा, भारत के लोगों पर भी पड़ा। तो भारत के मजदूर में भी अपनी मांगों को लेकर, अपनी अधिकारों को लेकर जागरूकता आई और उन्होंने भी क्या किया, आंदोलन किया। तो इस आंदोलन के क्रम में पहला हम लोग देखते हैं मजदूर के आंदोलन को लेकर के, वो है अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन। ये कब हुआ? 1917 में हुआ। इसमें क्या होता है, उस समय अहमदाबाद में जो गुजरात में है, प्लेग महामारी आया था। तो प्लेग महामारी में जो गांव के मजदूर वहां बाहर जाके शहर में जाके काम करते थे, उनको क्या किया गया, वहीं पे रोकने के लिए वहां के जो मालिक लोग थे, कंपनी के मालिक लोग थे, उनको एक्स्ट्रा पैसा दिए, उसकी वेतन में वृद्धि कर दी। लेकिन जैसे ही महामारी खत्म हुआ, वो क्या किए मालिक लोग, उसके वेतन में फिर से कटौती कर दिए। लेकिन जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो हम लोग क्या देखे थे, सभी वस्तुओं का दाम क्या बहुत बढ़ गया था, महंगाई बहुत बढ़ गया था। तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में मजदूर लोग रह नहीं पा रहे थे, तो मजदूरों ने मांग किया अपने मालिक से कि क्या कीजिए, जो आप मेरे बोनस में कटौती कर दिए है, फिर से इसको वापस दे दीजिए। तो उसके बाद फिर क्या था, तो ना किसान लोग, वहां के जो मालिक है वो बोल रहे थे कि हम आपको सिर्फ 20% ही बोनस देंगे। लेकिन जो यहाँ के क्या थे, मजदूर लोग थे, वो लोग कह रहे थे क्या नहीं, हमें ज्यादा चाहिए बोनस, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या बोल रहे थे कि हमें ज्यादा बोनस चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर के दोनों के बीच में क्या हुआ, क्या हुआ, संघर्ष हो गया, विवाद हो गया। तो इसलिए अहमदाबाद के मील मजदूरों ने क्या किया, आंदोलन किया। तो गांधी जी गए इस केस को सॉल्व करने के लिए, और उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों से निवेदन किया, और ना कितना परसेंट, 35% उनके बोनस में क्या किया गया, वृद्धि किया गया। तो दोनों क्या हुआ, दोनों सहमत हो गए और इस तरह से आंदोलन भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ 31 अक्टूबर 1920 को, ठीक है। ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया था किसानों और मजदूरों की मांगों को उठाने के लिए, उनका पक्ष लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ये मजदूर आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस आंदोलन को दबाने के लिए, ठीक है, एक ना केस आता है मेरठ षड्यंत्र केस। ये 1929 को हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, मेरठ में 31 मजदूरों पर केस कर दिया गया था। क्या केस था? राजद्रोह का केस था, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, राजद्रोह कर रहे हैं। तो उस केस में 31 मजदूरों को क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, दमन कर लिया गया था। इसी को मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, और ये केस को मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जनजातीय आंदोलन। जैसे किसान आंदोलन कर रहे थे, मजदूर आंदोलन कर रहे थे, जनजातीय आंदोलन कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग आंदोलन कर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था उसमें सहयोग कर रहे थे, उसका साथ दे रहे थे। इसकी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। तो फिर इसमें ये क्यों हुआ, इसको देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं प्राचीन समय से ही जंगलों पर, वनों पर जनजातीय लोग रहते आए हैं, उनका उस पर अधिकार है। उनके भले ही उनका प्रॉपर्टी नहीं है, कागज नहीं कि पेपर की हमारा ही जंगल से हम लोग का होता है, भले ही कागज नहीं है, लेकिन वो बहुत ही साल से उस जमीन पे रहते आए हैं, उस जंगल पे रहते आए हैं। उनके कंदमूल पर, फल पर, सबका उन पर अधिकार है। वो लोग वहाँ पे झूम कृषि करते हैं, मतलब क्या, कहीं गए, जंगल को जलाए, खेती किए, वहाँ 3-4 साल खेती किए, जब उसका पैदावार कम हो गया, वहां से दूसरी जगह जाए, दूसरी जगह खेती करते थे। तो इस तरह वो करते थे खेती, और वहाँ पे क्या, अपने गाय को चराते थे, पशु को चराते थे, इस तरह जीवन यापन करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेज ने क्या किया, उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया। उनके गाय चराने पर, झूम खेती करने पर रोक लगा दिया गया। तो इससे उनमें अपने अधिकारों की जो क्या किया गया, विरोध किया गया, उसको लेकर उनमें क्या हुआ, असंतोष का भावना उत्पन्न हुआ। उनको कहना था कि हम लोग प्राचीन समय से इसमें हमारा अधिकार रहा है, तो किसी दूसरे को हम क्यों दें। उनमें ये असंतोष से भावना को लेकर के उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया। इसमें क्या क्या, इसमें बहुत सारा है, बहुत अलग जगह। उड़ीसा में खोंड विद्रोह, उड़ीसा में कौन सा हुआ, खोंड विद्रोह हुआ, वही लेकर के। उसके बाद फिर क्या हुआ, उराव में भी क्या हुआ, जतरा भगत आंदोलन। इनके जो उराव में, जो उराव कहाँ है, उड़ीसा में है, छोड़ी खोंड उड़ीसा में है, उराव कहाँ है, छोटा नागपुर में है, ठीक है। छोटा नागपुर में जो उराव आंदोलन हुआ उसको क्या बोलते हैं, जतरा भगत। इसमें क्या होता है,
देखते हैं। जो छोटा नागपुर में के जो उराव है उसमें आंदोलन हुआ, ये अहिंसक आंदोलन था, इसमें हिंसा नहीं हुआ था और गांधी जी से बहुत प्रेरित हुए थे कि जनजातीय लोग हिंसा नहीं कर रहे हैं, मारपीट नहीं कर रहे, अहिंसक आंदोलन था। और ये कब हुआ था? उराव आंदोलन 1914 से 1920 के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये अहिंसक आंदोलन था और इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक और शैक्षणिक सुधार करना था, समाज में सुधार करना था, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना था, फिर क्या था? एकश्वरवाद पर, एक ही ईश्वर पर बल देना था। और ना जनजाति में क्या होता है? मांस, मदिरा, आदिवासी नृत्य, इस सब पे क्या करना था? रोक लगाना था, ठीक है। और इसके नेता कौन थे? जतरा भगत थे। अहिंसक आंदोलन था। ये कब हुआ था? 14 से 20, मतलब जिसमें असहयोग आंदोलन चल रहा था, ये भी साथ साथ चल रहा था, ठीक है। और बहुत सारा हुआ था, क्या कहते हैं कि वो रानी कैंडलियों के नेतृत्व में हुआ था, हर जगह जनजाति का विद्रोह हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं कि कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखो कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। जब से कांग्रेस का गठन हुआ तब से ही हम मानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। इस राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत के राजनीति को, भारत के आंदोलन को कांग्रेस ने क्या किया? एक नई दिशा दी, एक नई गति दी। इसके पहले ऐसा नहीं कि यहीं से स्टार्ट हुआ, इसके पहले भी क्या हुआ? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, समाचार पत्र की वजह से, और फिर क्या कहते हैं कि वो यूरोप में जो घटना हो रही थी, ये सब के प्रभाव से भी भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना तो थी। और इसी वजह से हर क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग संगठन का निर्माण हो रहा था, जैसे क्या? इंडियन लीग हो गया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया, इंडिया एसोसिएशन हो गया, पूना सार्वजनिक सभा हो गया, मद्रास महाजन सभा हो गया। ये सब क्षेत्रीय संगठन का निर्माण हो रहा था। लेकिन एक ऐसा संगठन जो पूरे भारत के स्तर पर हो, जो पूरे भारत के लोगों को जोड़ सके, उसका प्रतिनिधित्व कर सके, वो नहीं था। तो 1885 में क्या हुआ? AOU, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया? उसमें गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के सहयोग से, उसे विचार करके AOU ने क्या किया? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया, ठीक है। और इसका जो है जो बैठक होने वाला था वो पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग महामारी फैल गया। इसके वजह से इसका जो बैठक होता है बंबई में तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ? ये 28 दिसंबर 1885 में इसका गठन हुआ था और उसमें जो अध्यक्ष बने थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे और इसका स्थापना AOU ने किया था। तो बताई दिए इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों बना था? इसका उद्देश्य था समस्त भारत में, पूरे भारत में जहां जहां पर राष्ट्रीय हित के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं उसको क्या करना? संगठित करना, भारत के लोगों में एकता की भावना, सद्भावना की भावना को बढ़ाना। फिर क्या था? भारत में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है, जो विद्वेष है, जो घृणा की भावना है, इसको कम करना। और फिर क्या था? जो ब्रिटिश द्वारा भारत पर शासन किया जा रहा है उस शासन में क्या करना? सुधार करना। आजादी प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं था स्टार्टिंग में जब उसका स्थापना हुआ था। क्या था? सुधार करना था, ताकि भारत में जो शासन हो रहा है, जो विधानसभा है, विधान परिषद है, केंद्रीय संसद है, उसमें ना भारत के लोग का भी क्या हो सके? भागीदारी हो सके। इसलिए संगठन किया गया था। जब इसका स्थापना किया गया था तो ना एक मत तो था कि चलो ये ठीक है, भारत के स्तर पर भारत के लोगों की मांग को उठाने के लिए संगठन बना है। लेकिन इसके पीछे एक और मत था। एक मत क्या था कि ना AOU जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो लॉर्ड डफरिन के सहयोग से इस स्थापना इसलिए किए थे ताकि भारत के लोगों के मन में, जैसे 1857 का क्रांति हुआ था, अचानक हुआ था, अंग्रेज को पता नहीं था, तो उस तरह ही अंग्रेज उससे क्या सीख लिए कि इसका स्थापना करके हम लोग क्या करेंगे? भारतीयों के मन में जो कुछ चल रहा है उसका पता लगा पाएंगे। एक वो पक्ष था। लेकिन एक सकारात्मक पक्ष क्या है कि इसके द्वारा क्या कर सके वो लोग कि भारत का एक अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐसा संगठन बना जिसमें सभी की मांग को उठाया गया और क्या किया गया? राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति और नई दिशा मिली, ठीक है। इसके बाद ये बता चुके थे स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में सिर्फ शिक्षित वर्गों का, पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, भागीदारी करता था। लेकिन जब गांधी जी आए तो उन्होंने क्या किया? जब नागपुर अधिवेशन हुआ उसमें सभी का समावेश हुआ और यह सभी के मांगों को पूरी करने वाली, सभी के मांग को उठाने वाली अखिल भारतीय स्तर पर एक संस्था बन गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? मुस्लिम लीग, ठीक है। जैसे कांग्रेस की सबकी मांगों को उठाने वाली, इसको इसमें क्या हुआ था? जब 1857 का क्रांति हुआ था तो उस समय हिंदू मुस्लिम एकता बड़ी उभर कर आई थी। अंग्रेजों को लगा कि अंग्रेज क्या करते थे? स्टार्टिंग से ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे ताकि सभी को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर
अलग कर दे और क्या करे, आसानी से शासन कर सके। लेकिन जब उस 1897 की क्रांति में दोनों का एकता बहुत उभर कर आया था, तो अंग्रेज को लगा था कि नहीं, ऐसे हम यहाँ पे लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे, दोनों की एकता को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हुआ, 1887 में 1887 में लॉर्ड डफरिन जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदू की सभा के संबोधित किए। बोले तो हिंदू की सभा है। इससे क्या हुआ, मुसलमान के लोगों में यह असंतोष हुआ कि कांग्रेस क्या कर रही है, मुस्लिम का संरक्षण नहीं कर रही, मुस्लिम की मांग को स्वीकार नहीं कर रही है। फिर क्या हुआ, कांग्रेस में भी कुछ ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, वो लोग क्या कर रहे थे, हिंदू के प्रतीक को, तिलक महोत्सव हो गया, गणेश महोत्सव हो गया, मतलब हिंदू के प्रतीक को क्या कर रहे थे, अपना वो बना रहे थे, प्रचार करने का तरीका। इससे क्या हुआ, मुसलमान के लोगों में यह भावना आ गई, असंतोष की भावना, कि कांग्रेस क्या कर रही है, हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहती है, मुसलमानों के हितों का संरक्षण नहीं करती है। ठीक है, उसी समय क्या हुआ, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल को दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट देने का निर्णय लिया गया। जो पूर्वी बंगाल था वो मुसलमानों के लिए था और जो पश्चिमी बंगाल था वो बेसिकली हिंदू के लिए था। इससे क्या हुआ कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों ने मिलकर इसके विरुद्ध, ब्रिटिश के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह किया। और लास्ट में लॉर्ड हार्डिंग को, जो 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कौन लाया था, लॉर्ड कर्जन लाया था, लेकिन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको क्या किया, रद्द कर दिया गया। फिर अंग्रेजों ने क्या देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता क्या थी, बहुत बड़े स्तर पर थी, तो इसी से सीख लेकर अंग्रेजों ने क्या किया, इसको तोड़ने का प्रयास किया। और इसी क्रम में 1909 में क्या आया था, मार्ले मिंटो एक्ट। क्या आया था, बता चुके थे, मार्ले कौन था, भारत सचिव था, मिंटो कौन था, भारत का गवर्नर था। इस एक्ट में क्या हुआ, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन लाया गया। मतलब क्या, किसी क्षेत्र विशेष से मुस्लिम भी खड़े हो सकते हैं, मुस्लिम लोग के लोग ही उसको वोट दे सकते हैं। इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम में क्या हुआ, टूट पड़ा, उनमें क्या हुआ, घृणा की भावना उत्पन्न हुआ। और इसी के पहले 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था सरकारी पदों में, सरकारी विभागों में मुस्लिमों का भागीदारी बढ़ाना, विधान परिषद में मुस्लिमों का भागीदारी बढ़ाना, मतलब मुस्लिमों के हितों का संरक्षण करना। ठीक है, और इसी में स्टार्टिंग से क्या हुआ था कि ना, हिंदू जैसे मुस्लिम का क्या था भाषा, इस्लाम वाला भाषा था, मुस्लिम का फारसी था, अरबी था, और हिंदू का क्या था, हिंदी था। ठीक है, उसके बाद जैसे अंग्रेज आए तो क्या हुआ, अंग्रेज का भाषा अंग्रेजी था, तो हिंदू के लोग एडजस्ट कर गए, अंग्रेजी पे चले गए। लेकिन इस्लाम के लोग क्या बोलते थे, मुस्लिम के लोग क्या बोलते थे, जो अंग्रेज का भाषा है वो ईसाई है, क्योंकि क्या यूरोप में ईसाई धर्म प्रचलित था, तो इस्लाम के लोग ना बोलते थे वो ईसाई की भाषा है, उस भाषा पे नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ, सारे पदों पर भारत के लोग चले गए और फिर मुस्लिम के लोग क्या हो गए, बहुत पिछड़ गए। तो ना उस समय एक नेता थे सर सैयद अहमद खां, उन्होंने क्या किया, मुसलमानों की स्थिति को ऊपर करने के लिए 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। और उनका क्या उद्देश्य था, उनका उद्देश्य अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके मुस्लिमों का क्या करना, उत्थान करना, क्योंकि वो जानते थे कि कांग्रेस क्या कर रहा है, मुस्लिमों को अनदेखा कर रहे हैं। तो स्पेशली उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या किया गया, मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे, सर सैयद अहमद खां देख लिए, और मुस्लिम का गठन कौन किया था, आगा खां और सलीमुल्लाह खां किया था। लेकिन बाद में सब कुछ चला, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया। ठीक है, लेकिन फिर ऐसा कुछ विचार आया, जब हम लोग क्या देखे थे, नेहरू रिपोर्ट देखे थे 1928 में, इसमें क्या बताया गया था कि जो पृथक निर्वाचक है मुस्लिमों का, उसको भी रद्द कर दिया गया था। और इसीलिए मुसलमानों में असंतोष की भावना आ गई थी। और तभी मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग राष्ट्र, पाकिस्तान राष्ट्र, मतलब भारत विभाजन का क्या किया, नींव रखा। ठीक है, ये होगा मुस्लिम लीग का हमारा कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी, ये क्या था। हम लोग क्या देख रहे थे, असहयोग आंदोलन चल रहा था, बड़े जोर शोर से चल रहा था, लेकिन अचानक में 5 फरवरी 1922 को जो चौरी हत्याकांड हो गया था, उससे क्या हो गया था, असहयोग आंदोलन हमारा समाप्त हो गया था। तो उसमें क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने उसको वापस ले लिया गया था। तो उस वापसी से सुभाष चंद्र बोस लोग क्या हुए थे, चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, वो लोग क्या बहुत ही असंतुष्ट हो गए थे। उनका कहना था कि जब ये आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा है, लोगों के मन में उत्साह की ऐसी भावना है, तो आप इस आंदोलन को वापस क्यों लिए। ठीक है, क्योंकि वो आंदोलन हिंसा वाला हो गया था, बता चुके थे। इसमें क्या हुआ, इससे कांग्रेस के अंदर मतभेद हो गया। ठीक है, तो 1922 में दिसंबर 1922 में, बता चुके दिसंबर में हमेशा अधिवेशन होता था। 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन।
इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। उनके अध्यक्षता में क्या हुआ कि कांग्रेस में दो गुट बन गए, एक परिवर्तनवादी, एक अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी का कहना था कि हम लोग संसद में जाकर, विधान परिषद में जाकर अपनी मांगों को उठाएंगे और सरकार को क्या करेंगे? पराजित करेंगे। वो परिवर्तनवादी का कहना था। लेकिन अपरिवर्तनवादी का क्या कहना था कि नहीं, हम अंग्रेजों के काम में, अंग्रेजों के विधान परिषद में भाग नहीं लेंगे। अगर हम भाग ले लेंगे तो अंग्रेज क्या सोचेगा कि हम लोग हार मान चुके हैं। ऐसे भी अगर कोई व्यक्ति उस विधान परिषद में चला जाएगा तो क्या करेगा? सरकार का पक्ष लेने लगेगा, वहां की सुख सुविधा में लीन हो जाएगा और भारत के लोगों की समस्या को भूल जाएगा। ऐसा अपरिवर्तनवादी का कहना था। और अपरिवर्तनवादी क्या चाहते थे कि हम अपने स्वदेशी तरीके से ही क्या करें? चरखा काटे, अपना आंदोलन को चलाएं। लेकिन परिवर्तनवादी का क्या कहना था? नहीं, हम सदन में जा करके अपनी मांगों को उठाएं, वहां पे सरकार बनाए, फिर अंग्रेज का क्या करे? विरोध करें। तो दो अलग अलग ग्रुप था। परिवर्तनवादी सरकार बना के अंग्रेज का विरोध करे और अपरिवर्तनवादी कि वहां जाने के बाद लोग जनता की समस्याओं को भूल जाएंगे, अपने सुख में क्या हो जाएंगे? लीन हो जाएंगे। तो इस दो गुट के मतभेद को लेकर के क्या हुआ? चित्तरंजन दास के नेतृत्व में मार्च 1923 में, कब? मार्च 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया, स्वराज पार्टी का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। और सचिव कौन बने? मोतीलाल नेहरू बने। ठीक है। और कांग्रेस के जब मतलब अधिवेशन में इस पार्टी के प्रस्ताव को पारित किया गया, उन्होंने क्या किया? इससे असहमति जताई, ये समाप्त हो गया। ठीक है। अब लास्ट है हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS। ये क्या होता है? मतलब ऐसा एक दल था राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम में जो हिंदू राज्य को, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा था। ठीक है। और हिंदू राज्य की स्थापना करना चाह रहा था। उसी में क्रम में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, जब मतलब ब्रिटिश का विरोध हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, शोषण हो रहा था, तो उसी समय 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। मतलब क्या? हिंदू धर्म के प्रमोट किया। उसी समय 1830 में राधा की देवकांत राय के द्वारा धर्म सभा का स्थापना किया गया, हिंदू धर्म को प्रमोट किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सीरीज में लाल बाल पार्क। उसमें क्या था? जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने क्या किया? गणेश पूजा को प्रमोट किया, मतलब हिंदू के पूजा को प्रमोट किया, भारत माता देवी उनको देवी बताया, उनका प्रमोट किया, मतलब हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया। इसके बाद ही क्या देखते हैं कि 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा का स्थापना किया गया। मतलब हिंदुत्व को, हिंदी भाषा को, हिंदू राज्य को प्रमोट किया गया, बढ़ावा दिया गया। इसी क्रम में बाल गंगाधर तिलक के जो क्या थे, अनुयायी कह सकते हैं, शिष्य कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का 1925 में क्या किया? स्थापना किया। ठीक है। और 1925 में स्थापना किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि ना जो हिंदू युवा हैं, हिंदू के जो युवा हैं, उनको क्या करना? उनको शिक्षा दे करके, राजनीतिक क्या करते? शिक्षा दे करके, सामाजिक शिक्षा दे करके उनको राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति क्या करना? जागरूक करना। और इसका उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागरूक करना ही नहीं था, इसका एक और उद्देश्य था, उसे कट्टर हिंदू बनाना। मतलब ये क्या? संप्रदायवाद को फैलाने की दिशा में इसका अग्रिम कदम था। यहाँ तक क्या हो गया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है। एक और टॉपिक बचा है वामपंथ। क्या बचा है? वामपंथ। वामपंथ मतलब क्या? वही परिवर्तनवादी जो स्वराजवादी हम लोग बात कर चुके थे, इनका क्या कहना? जैसे देखो, और एक बात और, हाँ, जो कांग्रेस पता है ना, ये कांग्रेस जो है उत्तर अमेरिका से लिया गया शब्द है और इसका मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह। उसके बाद वामपंथ है। वामपंथ शब्द का प्रयोग पहली बार फ्रांस की क्रांति में किया गया था, लेकिन जैसे ही रूस में समाजवाद आया, हम लोग जो मजदूर आंदोलन देखे, ये समाजवाद से प्रभावित था। जो रूस में समाजवादी आंदोलन हो रहा था, मतलब क्या? हर चीज पे किसानों का अधिकार हो, जमीन हो, मजदूरों का अधिकार हो, सब चीज का क्या किया जाए? समान वितरण किया जाए। तो वही के रूस के क्रांति से प्रभावित हुआ भारत में क्या होता? मजदूर आंदोलन हुआ था। उसके बाद जो वामपंथ है वो भी क्या हुआ था? पहले स्टार्टिंग से तो ये जो वर्ड लिया गया फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, लेकिन बाद में जैसे ही समाजवाद आया, उसका क्या पर्यायवाची बन गया। ये लोग क्या चाहते थे? वामपंथ कि सब पे क्या हो? समाजवाद का प्रभाव हो, मार्क्सवाद का प्रभाव हो, सब चीज पे किसान का, मजदूर का हक हो जाए। ठीक है। इसको भारत में स्टार्ट कैसे किया? 1920 में MN रॉय थे, मानवेंद्र नाथ राय, उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया। मतलब क्या? समाजवाद का स्थापना करने का किया।
उसके बाद फिर क्या हुआ, 1934 में क्या हुआ, कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना हुआ। ये सब घटनाक्रम हुआ ताकि भारत में क्या आया, वामपंथ आया। उसके बाद फिर इसी क्रम में क्या हुआ, कानपुर संयंत्र केस जो 1924 में हुआ, मेरठ संयंत्र केस जो 1929 में हुआ, लाहौर संयंत्र केस हुआ। ये सब क्या, कौन समाजवादी ही ना कर रहे थे। उनका लक्ष्य क्या था, उनका लक्ष्य था समाज के हर चीज पर किसानों का, मजदूरों का क्या हो जाए, हक हो जाए, नियंत्रण हो जाए। इसी समय कांग्रेस में कौन, जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो लोग भी क्या थे, वामपंथी थे। उनका भी क्या कहना था कि ना भारत में जो ये आंदोलन चल रहा है किसके नेतृत्व में हो, किसानों के नेतृत्व में, वो सब कुछ किया किसान मजदूरों को बराबर मिल जाए। ठीक है, इससे ही मतभेद हो गया उनमें गांधी जी में। तो उन्होंने क्या हुआ, इस विचारधारा से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, और ऐसा नहीं है, भारत में हम पहले बता चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कोई एक विचारधारा से नहीं हुआ है। इस आंदोलन में क्रांतिकारी, उदारवादी, उग्रवादी सभी का सहयोग रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि क्रांतिकारी उदारवादी का सम्मान नहीं करते थे, उदारवादी क्रांतिकारी का सम्मान नहीं करते, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। क्यों, क्योंकि सबका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। ठीक है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस अलग के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए, लेकिन जैसे वो लास्ट में कहाँ पे, मलाया प्रायद्वीप में, जापान में, जो क्या ये आजाद हिंद फौज का गठन किए थे, उसका जब कार्यवाही करने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, वहां से महात्मा गांधी को एक संदेश भेजा कि भारत के राष्ट्रपिता, हमें आपका क्या चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। इससे यह पता चलता है कि सभी लोग एक दूसरे का कितना सम्मान करते थे। तो ठीक है, ये था हमारा भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर। हम लोग इसे 3 सेक्शन में पढ़ चुके हैं, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसे बुक से पढ़िए और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जय हिंद।